सुप्रभात। ये वीडियो कक्षा 10 के लिए है। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों को तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के धनुष भंग का अगला भाग पढ़ाएंगे। धनुष भंग में जब धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर सभी योद्धा धनुष उठाने के लिए आते हैं और थक जाते हैं, कोई योद्धा धनुष को उठा नहीं पाता है। उस समय सभी के असफल होने के बाद श्री रामचंद्र जी मंच पर आते हैं और सीता जी उनको देखती हैं और सभी देवी देवताओं से विनम्रता पूर्वक विनय करती हैं कि श्री राम जी धनुष को उठा लें। इस प्रकार श्री राम जी जब धनुष के पास पहुंचते हैं और उसके पहले उनकी दृष्टि सीता जी पर पड़ती है। सीता जी के नेत्र कैसे हैं उसका वर्णन इस दोहे में तुलसीदास जी ने किया है। प्रभु चितौ पुनि चितौ महि राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जन विधि मंडल डोल। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सपची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोरपन साचा, रघुपति पद सरोज रिचुराता। तौ भगवान सकल उर्वासी, करहि मोह रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू, सोते ही मिले न कछु संदेहू। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितौ गरुण लघु ब्यालहि जैसे। देखिए दोहे में कहा गया है प्रभु ही चितौ पुनि चितौ महि। सीता जी श्री राम को देखती हैं, प्रभु ही चितौ पुनि चितौ महि। उसके बाद पृथ्वी की तरफ देखती हैं। प्रभु ही चितौ पुनि चितौ महि। सीता जी पहले श्री राम को देखती हैं, फिर पृथ्वी की तरफ देखती हैं महि। राजत लोचन लोल, और उस समय सीता जी की दोनों आंखें कैसे सुशोभित हो रही हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब सीता जी श्री राम को देखती हैं, उसके बाद पृथ्वी की तरफ देखती हैं तो राजत लोचन लोल, उस समय उनके दोनों नेत्र कैसे सुशोभित हो रहे हैं। खेलत मनसिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल, जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव रूपी दो मछलियां खेल रही हैं, इस तरह से सीता जी की आंखें सुशोभित होती हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। और उस समय सीता जी के मुख से, सीता जी के कमल के समान मुख से भंवरे रूपी भ्रमरी रूपी वाणी निकलने ही वाली थी। सीता जी के कमल के समान मुख से गिरा अनिल, गिरा माने वाणी, अनिल माने भंवरा, भंवरे रूपी वाणी कमल रूपी मुख से निकलने ही वाला था। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लेकिन लज्जा रूपी निशा ने, लज्जा रूपी रात्रि ने उसको प्रकट नहीं होने दिया। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। और सीता जी के नेत्र में, उनके नेत्रों में आए हुए आंसू उनके नेत्र के कोने में ही दबके रह गए, जैसे परम कृपन कर सोना। जैसे एक दरिद्र व्यक्ति अपने सोने को, स्वर्ण मुद्राओं को छुपा के रखता है कि कोई देख न ले, ठीक उसी तरह से
सीता जी के नेत्र में आए हुए आंसू एक कोने में सिमट के रह गए। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धैर्य धीरज प्रतीति उरानी। इस प्रकार सीता जी अपने मन में अपनी व्याकुलता को बढ़ी हुई देखकर संकुचित हो गई, शर्मा गई। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, संकुचित हो गई अपनी अधीरता को जानकर, अपनी व्याकुलता को जानकर। धैर्य धीरज प्रतीति उरानी, और फिर स्वयं ही अपने हृदय में धैर्य धारण कराने लगी। प्रतीति उरानी, अपने ही हृदय में स्वयं ही धैर्य धारण करने लगी। कह रही हैं, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज ऋतु राचा। धैर्य पूर्वक अपने मन को धैर्य धारण करवा रही हैं। कह रही हैं कि तन मन बचन मोर पनु साचा, अगर शरीर मन और वाणी से हमारा ये प्रण सच्चा है तो रघुपति पद सरोज ऋतु राजा, तो निश्चित ही श्री राम जी की चरणों की सेवा का अवसर हमको मिलेगा। जो तो भगवान सकल उर्वासी, करिहें मोर रघुपति के दासी। कह रही हैं, तब निश्चित ही ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं। निश्चित ही करिहें मोर रघुबर के दासी, निश्चित ही मुझे वो श्री राम की दासी अवश्य बनाएंगे। आगे कह रही हैं, सोच रही हैं मन में अपने कि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू, सो तेहि मिले न कछ संदेहू। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी अपने मन में सोच रही हैं कि जेहि पर जेहि के सत्य स्नेहू, जिस पर जिसका सत्य स्नेह होता है, सत्य प्रेम होता है, उसके मिलने में उसको कोई संदेह नहीं होता है। अर्थात अगर प्रेम सच्चा है तो निश्चित ही हमारा मिलन होगा। ऐसा सीता जी मन में विचार कर रही है। आगे कह रही हैं, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। कह रही हैं, प्रभु तन चितई, प्रभु श्री राम जी के शरीर को देखकर हमने अपने मन में उनके प्रति प्रेम को ठाना। कृपा निधान राम सब जाना, और राम तो कृपा निधान है, अंतर्यामी हैं, वो भी सब जानते हैं। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। इस प्रकार सीता जी जब सोच रही हैं और श्री रामचंद्र जी सीता जी की तरफ देख रहे हैं, सियहि बिलो की, सीता जी को देखते हैं, तकेउ धनु कैसे, उसके बाद जब धनुष की तरफ देखते हैं, सियहि बिलो, सीता जी को देखने के बाद तकेउ धनु कैसे, फिर धनुष की तरफ देखते हैं। कैसे देखते हैं, चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, जैसे कोई गरुड़ पक्षी छोटे सांप को देखता है कि अभी मैं तुमको निगल जाऊंगा, ठीक उसी तरह से श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखने के बाद उस धनुष की ओर देखते हैं। धन्यवाद। अगला भाग फिर मिलेंगे।